एक गांव में रूपल और मिंटू अपनी माँ के साथ रहते थे। कुछ समय पहले उनके पिता की मृत्यु हो गई थी। उनके पिता के मरने के बाद उनकी माँ को उनकी कुछ पेंशन आती थी, जिससे वो अपना और अपने दोनों बच्चों का गुजारा करती थी। दोनों भाई बहन पास के सरकारी स्कूल में पढ़ने जाते थे। उनके पापा के जाने की वजह से उनकी माँ की तबीयत खराब ही रहती थी। एक दिन उनकी माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। तभी उनके माँ के छोटे भाई विशाल और उनकी पत्नी मेनका उनसे मिलने आते हैं। भाई, अब मेरी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। पता नहीं अब मैं कितने दिन और जीऊंगी। मेरे मरने के बाद तो मेरे दोनों बच्चों को अपने साथ रखना, नहीं तो मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। दीदी, आप ऐसा मत बोलिए, आपको कुछ भी नहीं होगा दीदी। भाई, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरे दोनों बच्चों को अपने पास रख लेना। अरे दीदी, आप चिंता क्यों करती हैं? मैं इन दोनों बच्चों को अपने साथ ही रखूंगा और इनका बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगा। अरे वाह, खुद ही सारे फैसले ले रहे हो। अरे हमने क्या अपने घर में अनाथ आश्रम खोल रखा है जो इन दोनों को उठाकर अपने घर ले चले? मेनका, कुछ तो शर्म करो। ये तुम कैसे बातें कर रही हो? तुम्हें शर्म आनी चाहिए। यहाँ मेरी बहन की तबीयत खराब है और तुम उनके सामने इतनी घटिया बातें बोल रही हो। अरे अच्छा ही है जो आपकी बहन मर जाए और इन दोनों मनहूस को भी अपने साथ ले जाए। ये खुद तो मर जाएगी और इन दोनों को हमारी छाती पर छोड़ जाएगी। मेनका की ये बातें सुनकर उसकी बहन रोने लग जाती है और अपनी बहन को रोता हुआ देख विशाल को गुस्सा आता है और वो मेनका को एक जोरदार थप्पड़ मारता है। मनहूस ये बच्चे नहीं, मनहूस तुम हो। यदि तुम्हें मेरे साथ रहना है तो तुम रह सकती हो, नहीं तो अपना बैग उठाकर घर से बाहर निकल जाओ। तुम्हारी सारी इच्छाएं, तुम्हें सभी ऐशो आराम मैं देता हूँ, इसलिए तुम ज्यादा सिर चढ़ गई हो। दीदी, आप इस चुड़ैल की बातों पर ध्यान ना दें। इसकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ दीदी, और आप चिंता मत करें, मैं इन दोनों बच्चों का बहुत अच्छे से ध्यान रखूंगा। विशाल की ये बात सुनकर उसकी बहन खुश हो जाती है और उसी समय दम तोड़ देती है। अपनी बहन का अंतिम संस्कार करने के बाद विशाल उन दोनों बच्चों को अपने साथ अपने घर ले जाता है। विशाल की अपनी भी एक बेटी थी जिसका नाम रेखा था। रेखा अपनी माँ की तरह ही जिद्दी और बिगड़ैल थी। सुनो, आज से ये दोनों बच्चे यहीं रहेंगे। इन दोनों के यहाँ रहने से अगर किसी को प्रॉब्लम है तो वो घर छोड़कर जा सकता है। ये दोनों भाई बहन अब से मेरे ही बच्चे हैं। विशाल उन दोनों बच्चों को अपनी ही बेटी के स्कूल में दाखिला करा देता है। फिर तीनों बच्चे एक साथ स्कूल जाने लगते हैं। इसी तरह से खुशी खुशी दिन बीत रहे थे। फिर एक दिन, मेनका, मेरा 2 महीने का विदेश में सेमिनार है, मैं वहाँ जा रहा हूँ। मेरे पीछे से इन दोनों बच्चों का बहुत अच्छे से ख्याल रखना। अगर मुझे कोई भी शिकायत मिली तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूँगा। विशाल की ये बात सुनकर मेनका और उसकी बेटी बहुत खुश हो जाती हैं। आप आराम से जाओ जी, आपको किसी भी बात की कोई शिकायत नहीं मिलेगी। मैं इन दोनों बच्चों का बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगी। विशाल अपने सेमिनार के लिए घर से निकल जाता है। उसके जाते ही रेखा और उसकी माँ दोनों बच्चों को मारने लगती है। क्यों रे मनहूस, तुम दोनों की वजह से मेरे पति ने मुझ पर हाथ उठाया था, मुझे बहुत बुरा भला भी कहा था। मैं अब तुम दोनों को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तुम दोनों को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। आज से घर का सारा काम तुम दोनों करोगी और आज से तुम्हारे स्कूल जाना भी बंद, समझे? मामी, आप मिंटू से काम मत करवाइए। मिंटू अभी बहुत छोटा है, आप जो भी कहेंगी वो मैं करूँगी। मामी जी प्लीज। क्या कहा? ये छोटा है? मुझे तो नहीं लग रहा छोटा। इसका मुंह देख कितना बड़ा है। 1 मिनट में 4 रोटियां खा जाएगा ये, और काम करने में तो इसे छोटा बता रही है। देखो मोम, कैसे कैसे बहाने बना रहे हैं ये हमारे सामने। तुम मुझे मत सिखा मुझे क्या करना है और क्या नहीं। तुम दोनों मिलकर घर का सारा काम करोगे। अगर काम नहीं किया तो फिर तुम्हारी बहुत पिटाई होगी। उसके बाद से दोनों माँ बेटी मिलकर दोनों भाई बहन से घर का सारा काम कराती है और रात को सिर्फ एक बार ही बासी खाना खाने को देती है। यहाँ तक कि उन दोनों के सोने के लिए बिस्तर तक नहीं देती। दोनों भाई बहन किचन में जमीन पर सोया करते थे। मेनका और उसकी बेटी दोनों भाई बहन की बहुत पिटाई करती थी। फिर एक दिन, अरे ओ मनहूस, इधर आओ। जी मामी जी। तुम दोनों ये मटके उठाओ और कुएं से पानी भर कर लाओ। आज घर में पानी नहीं आ रहा है।
मामी जी, मैं 2 बार पानी ले आऊंगी, लेकिन मिंटू को मेरे साथ मत भेजो। मिंटू भी बहुत छोटा है। मामी जी, वो इतना वजन नहीं उठा पाएगा। मेनका रूपल को एक जोरदार थप्पड़ मारती है। मैंने कहा ना, मुझे मत सिखाया कर कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं। एक बार मैंने बोल दिया तो मतलब बोल दिया। दोनों भाई बहन जाओ और जाकर पानी लेकर आओ, और ध्यान रखना समय से घर नहीं आए तो तुम दोनों की बहुत पिटाई होगी और रात का खाना भी नहीं मिलेगा। दोनों मासूम भाई बहन मटका उठाकर पानी लेने चले जाते हैं और वहीं कुएं के पास बैठकर जोर जोर से रोते हुए अपनी माँ को याद करने लगते हैं। माँ, आप हम दोनों को छोड़कर क्यों चली गई? माँ, वापस आ जाओ ना माँ। मामी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, वो हमें बहुत मारती है। माँ, वापस आ जाओ ना माँ। ये सब बोलकर रूपल जोर जोर से रोने लगती है। तभी वहाँ पर उसकी मरी हुई माँ की आत्मा प्रकट हो जाती है। अरे मेरे बच्चों, रो नहीं, ये देखो मैं तुम्हारे सामने खड़ी हूँ। अपनी माँ को देखकर दोनों भाई बहन बहुत खुश हो जाते हैं। माँ वापस आ गई। माँ, हमें मामी जी के साथ नहीं रहना। मामी बहुत बुरी है, वो हमें बहुत मारती है और हमसे पूरे घर का काम भी करवाती है, और तो और वो मिंटू से भी सारे काम करवाती है। मुझे सब पता है बेटा कि तुम्हारे ऊपर वो दोनों माँ बेटी कितना अत्याचार करती है, लेकिन अब तुम चिंता मत करो बेटा। अब तुम्हारे सारे दुख खत्म हो जाएंगे और उन्हें उनकी किए की सजा भी जरूर मिलेगी। इतना बोलकर उनकी माँ अपने जादू से वहाँ पर 2 जादुई सोने और चांदी के मटके प्रकट करती है। बेटा, ये दोनों जादुई सोने और चांदी के मटके हैं। ये तुम्हें हर मुसीबत से बचाएंगे और तुम्हारी सारी मनोकामनाएं भी पूरी करेंगे। अच्छा बेटा, अब मेरे जाने का समय हो गया है, अब मैं चलती हूँ। इतना बोलकर उनकी माँ वहाँ से गायब हो जाती है और दोनों भाई बहन मटके उठाकर वहाँ से अपने घर चले जाते हैं और उन्हें ले जाकर किचन में रख देते हैं। फिर एक दिन, सुनो तुम दोनों, मैं और मेरी बेटी आज पार्टी में जा रहे हैं। तुम दोनों को मैं कमरे में बंद करने जा रही हूँ। यदि हमारे पीछे से तुम दोनों ने चोरी कर ली तो, और मेरे घर से भाग गई तो, इसलिए मैं तुम दोनों को एक कमरे के अंदर बंद कर रही हूँ। नहीं मामी, आप ऐसा मत करो, मुझे बंद कमरे में बहुत डर लगता है। मामी जी, हम कुछ भी नहीं चुराएंगे। हम इस घर के सिवा कहाँ जा सकते हैं मामी जी? हमारा कोई अपना नहीं है आपके सिवा। कृपया आप हमें कमरे में बंद ना करें, हम पूरे घर का ख्याल रखेंगे। तुम दोनों अपनी बकवास बंद करो। यदि मेरे सामने ज्यादा बोले तो तुम्हारी जुबान खींच लूंगी। मेनका दोनों मासूम बच्चों को कमरे में बंद करके चली जाती है। दीदी, मुझे बहुत डर लग रहा है। दीदी, कोई बात नहीं मंटू, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, तो बिल्कुल भी मत डर। मासूम मिंटू को डर की वजह से चक्कर आ जाते हैं और वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। रूपल भागी भागी दरवाजे के पास जाती है। कोई है? प्लीज दरवाजा खोलो, मेरा भाई बेहोश हो गया है अंदर, प्लीज मेरी मदद करो। तभी अचानक वहाँ पर उड़ते हुए दोनों जादुई मटके आते हैं। जादुई मटके अपने जादू से मिंटू को बिल्कुल ठीक कर देता है। तुम डरो नहीं, हम यहाँ तुम्हारी मदद के लिए आए हैं। तुम दोनों बहुत ही नेक दिल बच्चे हो। इतनी मुसीबत होने के बावजूद भी तुमने हमें खोल कर नहीं देखा। हम जादुई मटके हैं, तुम हमारे अंदर से बहुत सारे सोने और चांदी के सिक्के निकाल सकते हो। रूपल और मिंटू दोनों हाथ डालते हैं तो उन्हें बहुत सारे सोने और चांदी के सिक्के मिल जाते हैं। अभी थोड़ी देर के बाद उनकी मामी घर आ जाती है। मामी जी, हम आपका ये घर छोड़कर जा रहे हैं, अब हम इस घर में कभी नहीं आएंगे। इतना बोलकर दोनों भाई बहन घर छोड़कर चले जाते हैं और एक जादुई मटके की मदद से दोनों एक बहुत बड़ा घर बनवा लेते हैं और खुशी खुशी उसमें रहने लगते हैं। बादलों में बसी जादुई नगरी में सभी परियां खुशी खुशी रहती थी। उनकी दुनिया बुरी शक्तियों के साए से पूरी तरह सुरक्षित थी, क्योंकि रानी परी ईवा के पास एक दिव्य मणि थी, जिसकी वजह से पूरा परीलोक एक सुरक्षा कवच से घिरा हुआ था। रानी परी ईवा की एक बेटी थी जिसका नाम नोरा था। वो भी अपनी माँ की तरह जादुई शक्तियों से परिपूर्ण थी।
कुछ समय बाद रानी परी ईवा ने एक दूसरी बेटी को जन्म दिया और नाम रखा अलीना। पर बदकिस्मती से परीलोक में जन्म लेने के बाद भी उसके पास अपनी माँ ईवा और बड़ी बहन नोरा की तरह शक्तियाँ नहीं थी। वो शक्तिहीन थी। रानी ईवा को जब ये बात पता चली तो उन्हें बहुत बड़ा आघात लगा, जिस वजह से वो अपनी छोटी बेटी अलीना पर कम ध्यान देने लगी। एलिना जब थोड़ी समझदार हुई तो माँ का बड़ी बहन नोरा की तरफ ज्यादा लगाव देख दुखी रहने लगी। ऐसे ही एक दिन अलीना अकेले कमरे में उदास बैठी सोच रही थी। मेरी दीदी कितनी लकी है, उसके पास कितनी सारी जादुई शक्तियाँ हैं और सभी उससे कितना प्यार करते हैं, और एक मैं हूँ, मेरे पास एक भी जादुई शक्ति नहीं है। एलिना ये सोच रही थी, तभी कमरे में उसकी बड़ी बहन नोरा आई और बोली, क्या बात है मेरी प्यारी सी बहन, चलो मेरे साथ बगीचे में एक साथ मिलकर खूब खेलेंगे। क्या सच में दीदी? चलो चलते हैं, बड़ा मजा आएगा, वहाँ चलकर तितलियाँ पकड़ेंगे। इतने में वहाँ रानी परी ईवा आई और बोली, ओह नोरा, तुम यहाँ हो, चलो मेरे साथ, मुझे तुम्हें एक खास जगह लेकर जाना है। पर माँ, मुझे अलीना के साथ खेलना है। तुम आने वाले समय में परीलोक की रानी बनने वाली हो, वैसे भी अब तुम बड़ी हो गई, तुम्हें बगीचे में अलीना के साथ खेलना शोभा नहीं देता, चलो मेरे साथ। ये सुनते ही अलीना का खिला हुआ चेहरा मुरझा गया। नोरा को भी बहुत बुरा लगा, पर माँ के कहने पर उसे मजबूरन वहाँ से जाना पड़ा। ऐसे ही समय बीत रहा था और देखते ही देखते अलीना 18 वर्ष की पूरी हो गई। सुबह सुबह जब अलीना नींद से जागी तो वो बहुत खुश थी, क्योंकि आज उसका जन्मदिन था। आज माँ और दीदी ने मेरे लिए जरूर बहुत बड़ा सरप्राइज रखा होगा। मैं जल्दी से तैयार होकर हॉल में जाती हूँ। अलीना ने सुंदर सा गाउन पहना और फटाफट दौड़ते हुए हॉल में गई। लेकिन वहाँ ना तो कोई डेकोरेशन था, ना तो कोई सरप्राइज, यहाँ तक कि किसी ने भी उसे विश तक नहीं किया। वो उदास होते हुए बगीचे में गई। तभी उसे वहाँ अपनी बड़ी बहन नोरा दिखाई दी, जो बगीचे में अपनी शक्तियों का अभ्यास कर रही थी। वो दौड़ते हुए उसके पास गई और बोली, दीदी पता है आज मेरा। इतने में रानी परी ईवा वहाँ आई और बोली, तुम्हें कितनी बार कहा है अपने कक्ष में रहा करो, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? वो अपनी जादुई शक्ति का अभ्यास कर रही है। आने वाले समय में अकेली नोरा को ही राजगद्दी संभालनी है। ये सुन अलीना रोते हुए बोली, माँ आप जब देखो मुझ पर गुस्सा करती रहती हो। मैं भी तो आपकी बेटी हूँ, लेकिन आप सिर्फ दीदी से ही प्यार करती हो। आपको तो इतना भी नहीं पता कि आज मेरा जन्मदिन है। अगर आप मुझसे इतनी ही नफरत करती हो तो आपने मुझे जन्म ही क्यों दिया? ये कहते हुए अलीना रोते हुए अपने कमरे में चली गई। पर वो इतनी दुखी थी कि वो ज्यादा देर कक्ष में नहीं रह पाई और दुखी होकर परीलोक के सुरक्षा कवच के घेरे से बाहर काफी दूर भटकते भटकते एक घने जंगल में चली गई। वो भूखी और प्यासी होने के साथ साथ काफी डरी हुई भी थी। तभी उसे डरावनी आवाजें सुनाई देने लगी। इतने में एक घनी झाड़ियों के पीछे से एक जंगली कुत्ता बाहर आया और अलीना घबराकर जमीन पर गिर गई और मदद के लिए चिल्लाने लगी। जंगली कुत्ता अलीना पर हमला करने ही वाला था। इतने में एक सुंदर औरत वहां आई और जंगली कुत्ते को अपने हाथों में पकड़े डंडे से मारकर दूर भगा दिया। तुम ठीक तो हो ना? ओह आपका बहुत शुक्रिया, आपने मेरी जान बचाई। तुम पहले ये बताओ, इस खतरनाक घने जंगल में अकेले तुम क्या कर रही हो तबला बजाकर? दरअसल मैं परीलोक की रानी परी ईवा की छोटी बेटी अलीना हूँ, पर मुझे कोई भी परीलोक में प्यार नहीं करता। यहाँ तक कि मेरी माँ भी नहीं करती, क्योंकि मेरे पास कोई भी जादुई शक्ति नहीं है। और आज जब मेरा 18वां जन्मदिन है, किसी ने मुझे विश भी नहीं किया, बल्कि आज के दिन माँ ने मुझे खूब डांटा। चुप हो जाओ प्यारी राजकुमारी, मेरे पास एक तरकीब है जिससे तुम्हारे पास भी जादुई शक्तियाँ आ जाएगी और सब तुमसे प्यार करने लगेंगे तबला बजाकर। क्या सच में? पर कैसे? अगर तुम परीलोक की दिव्य मणि लेकर मुझे दोगी तो मैं अपनी शक्तियों से उस मणि के अंदर की सारी शक्तियाँ तुम्हें दे दूंगी, क्योंकि मैं एक जादूगरनी हूँ। फिर तुम्हारे अंदर भी बाकी परियों की तरह जादुई शक्तियाँ आ जाएगी तबला बजाकर।
दिव्य मणि? पर वो तो परी लोग की सुरक्षा कवच है, मैं कैसे ला सकती हूँ? माँ को पता चलेगा तो वो मुझे बहुत मारेंगी। तुम्हें वो दिव्य मणि कुछ देर के लिए ही तो लानी है, फिर थोड़ी देर बाद वापस अपने साथ ले जाना। अगर तुम चाहती हो तुम्हारी माँ तुम्हें भी तुम्हारी बड़ी बहन की तरह प्यार करे और तुम्हारे पास भी जादुई शक्तियाँ हो, तो तुम सोच लो तुम्हें क्या करना है। मैं तो तुम्हारे भले के लिए ही बोल रही हूँ, तबला बजाकर। एलिना जादूगरनी तंबोला की बातों में आ गई और बोली, ठीक है, मैं कल दिव्य मणि लेकर आऊंगी, तुम मेरा यहीं पर इंतजार करना। पर मेरी एक बात का ध्यान रखना, दिन में नहीं रात के समय ही आना, तब सभी सो रहे होंगे और किसी को पता भी नहीं चलेगा। अच्छा, अब तुम अपने परिलोक वापस लौट जाओ, किसी को पता चल गया तो गड़बड़ हो जाएगी तबला बजाकर। पर मैं परीलोक जाऊं कैसे? मैं रास्ता भटक गई हूँ। अच्छा रुको, डिंग डोंग गिली गिली गप्पर शो। ये कहते हुए जादूगरनी तंबोला ने अपना जादुई डंडा घुमाया और जादुई कालीन प्रकट हो गया। एलिना खुश होते हुए जादूगरनी तंबोला से विदा लेकर जादुई कालीन में बैठकर वापस परीलोक लौट गई। वहीं जादूगरनी तंबोला की हंसी से पूरा जंगल गूंज उठा। अब मेरा सपना जल्दी पूरा हो जाएगा, फिर परीलोक की रानी मैं बनूंगी। ग्रेट जादूगरनी तंबोला। तबला बजाकर। उधर एलिना परी जादूगरनी तंबोला के बिछाई जाल में फंस गई। फिर अगले दिन उसने चुपके से माँ के कमरे से दिव्य मणि चुराई और रात होते ही जंगल जा पहुँची। तुम कहाँ हो जादूगरनी? देखो, मैं ले आई जादुई मणि। अब जल्दी से मुझे भी बाकी परियों की तरह जादुई शक्ति की मालकिन बना दो। इतने में जादूगरनी तंबोला प्रकट हुई और हंसते हुए बोली, तुम आ गई? मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रही थी। तुम दिव्य मणि ले आई तबला बजाकर। हाँ, ये देखो ये दिव्य मणि। अब तुम जल्दी से मुझे भी शक्तिशाली परी बना दो, अब मुझसे और इंतजार नहीं हो रहा। तो फिर देर किस बात की, जल्दी से मणि मुझे सौंप दो, फिर देखना मेरा कमाल तबला बजाकर। जैसे ही एलिना परी ने जादुई मणि दुष्ट जादूगरनी तंबोला के हाथों में सौंपी, तो वो अपने असली रूप में आकर भयानक हंसी हंसते हुए बोली, बेवकूफ परी, आखिर तुम मेरे जाल में फंसी गई। तूने कितनी आसानी से मेरी बातों में आकर दिव्य मणि मेरे हवाले कर दिया। अब मुझे परियों की रानी बनने से कोई नहीं रोक पाएगा, तेरी माँ भी नहीं। तबला बजाकर। जैसे ही जादूगरनी तंबोला ने अपना काला जादू दिव्य मणि पर किया, तभी अचानक परीलोक का सुरक्षा घेरा अपने आप टूट गया। ये देख तंबोला जादूगरनी एलिना को अपने साथ लेकर परीलोक ले गई और रानी परी ईवा को युद्ध के लिए ललकारने लगी। रानी परी, देख मैं वापस आ गई। अब तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, क्योंकि मेरे पास दिव्य मणि है। तबला बजाकर। ये कहते हुए जादूगरनी तंबोला एलिना को अपने साथ लिए परी महल में दाखिल हुई। रानी परी ईवा अपनी बेटी एलिना को जादूगरनी तंबोला के साथ देख बौखला गई। तंबोला, तेरी इतनी हिम्मत, छोड़ दे मेरी बेटी एलिना को। छोड़ दूंगी, इतनी भी जल्दी क्या है। पहले मैं परियों की रानी का ताज तो पहन लूं, तबला बजाकर। ये कहते हुए जादूगरनी तंबोला ने रानी परी ईवा पर हमला किया। दिव्य मणि होने की वजह से रानी परी ईवा जादूगरनी तंबोला का वार झेल नहीं पाई और घायल हो गई। इतने में रानी परी ईवा की बड़ी बेटी नोरा ने भी अपनी जादुई शक्तियों का प्रयोग किया, पर जादूगरनी तंबोला की शक्ति के सामने वो भी टिक नहीं पाई और जख्मी हो गई। अपनी माँ और बड़ी बहन को मुसीबत में देख एलिना से रहा नहीं गया। फिर उसने पूरी ताकत से जादूगरनी तंबोला को धक्का दिया और उसके कमरे में रखा जादुई डंडा फुर्ती से तोड़ दिया। बेवकूफ परी, तूने मेरा जादुई डंडा तोड़कर अच्छा नहीं किया। दुष्ट जादूगरनी, तूने मेरी माँ और दीदी को चोट पहुँचाने की हिम्मत कैसे की? कोई बात नहीं, दिव्य मणि तो मेरे पास है ना, तबला बजाकर। मैं तुझसे दिव्य मणि लेकर ही रहूंगी।
ये कहते हुए अलीना जादूगरनी तंबोला से दिव्य मणि लेने के लिए झपटी। छीना झपटी में दिव्य मणि दूर जा गिरी। ये देख रानी परी ईवा ने दिव्य मणि को फौरन अपने कब्जे में कर लिया। अरे मेरी मणि, वो भी मेरे हाथों से निकल गई। बेवकूफ परी, ये सब तेरी वजह से हुआ है। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। रुक जा दोस्त तंबोला, अब तू किसी का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। अब तेरी सारी शक्तियाँ खत्म हो चुकी है, तबला बजाकर। ये कहते हुए रानी परी ईवा ने अपनी बेटी नोरा के साथ मिलकर तंबोला पर हमला किया और देखते ही देखते तंबोला जलकर भस्म हो गई। इस तरह सब कुछ ठीक हो गया। रानी परी ईवा ने बड़े प्यार से अलीना को गले लगाते हुए बोली, अलीना मुझे माफ कर दो, मैंने हमेशा तुम्हें नजरअंदाज किया, पर मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। अलीना मेरी प्यारी बहना, तुम सबकी आँखों का तारा हो और तुम्हें पता है तुम्हारे पास एक जादुई शक्ति है। जादुई शक्ति? हाँ मेरी बच्ची, तुम्हारे पास एक अदृश्य शक्ति है और वो शक्ति है प्यार की। माँ ईवा की बात सुन अलीना के चेहरे पर मुस्कान आ गई। रानी परी ईवा ने कुछ समय बाद परीलोक की राजगद्दी अपनी दोनों बेटियों के हाथों सौंप दी। फिर दोनों बहनों ने मिलजुल कर परीलोक पर कई सदियों तक शासन किया। उज्जैनपुर के जंगलों में गायत्री नाम की एक नागिन 1000 सालों से अपने नागमणि की रक्षा करने के लिए इंसानों से दूर अपनी एक अलग ही दुनिया में रह रही थी। परंतु हर शिवरात्रि को नागिन गायत्री इंसानी रूप धारण करके उज्जैनपुर के शिव मंदिर में शिव की पूजा करने जाया करती थी। इसी तरह एक बार महाशिवरात्रि के अवसर पर नागिन गायत्री शिव जी की पूजा करने के लिए शिव मंदिर में जाती है और शिव जी की पूजा करते हुए बोलती है, हे भोलेनाथ, आपके द्वारा दी गई शक्ति नागमणि की रक्षा करते हुए मुझे 1000 वर्ष से भी अधिक हो गए हैं। आप अपना आशीर्वाद मुझ पर हमेशा बनाए रखिएगा ताकि आगे भी मैं नागमणि की रक्षा कर सकूं। गायत्री शिव जी की पूजा कर ही रही होती है कि तभी उसे एक छोटी बच्ची के रोने की आवाज सुनाई देती है, जिसके बाद वो इधर उधर नजरें घुमाती है। वो देखती है कि मंदिर की सीढ़ियों पर एक छोटी सी बच्ची है जो बहुत रो रही है। गायत्री उस बच्ची को तुरंत गोद में उठा लेती है और मंदिर के पुजारी के पास जाकर बोलती है, पुजारी जी, ये बच्ची किसकी है? इसको किसने इस तरह मंदिर की सीढ़ियों पर लिटा रखा है? क्या आप जानते हैं इसके माता पिता कौन हैं? नहीं बेटा, मैं इसके माता पिता को तो नहीं जानता, लेकिन वो जो भी है बड़े ही निर्दयी हैं। इतनी प्यारी फूल सी बच्ची को यहाँ छोड़कर चले गए। इतनी नन्ही सी बच्ची को कोई कैसे छोड़ सकता है? बेटा, आज के समय में लोगों को देवियाँ सिर्फ मूर्ति के रूप में ही अच्छी लगती है। अगर वही देवी उनके घर पर कन्या बनकर जन्म ले ले तो वो उनके लिए बोझ बन जाती है। पुजारी जी, क्या इस बच्ची को मैं अपने साथ ले जाऊं? क्योंकि मैं जंगलों में अकेली रहती हूँ। अगर मुझे इसका साथ मिल जाएगा तो मेरा जीवन भी खुशहाल हो जाएगा। हम दोनों एक दूसरे का सहारा बनकर रहेंगे और मुझे भी इस बच्ची की माँ बनने का सुख मिल जाएगा। शिव की सबसे बड़ी भक्त नागिन अगर इस बच्ची की माँ बनना चाहती है तो भला मैं उसे रोकने वाला कौन होता हूँ? इससे मुझे कोई आपत्ति नहीं है बेटी। ठीक है पुजारी जी, आज से इस बच्ची की जिम्मेदारी मेरी। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है बेटी कि तुम भले ही इस बच्ची की सगी माँ ना हो, परंतु सगी माँ से ज्यादा प्यार करोगी। गायत्री उस बच्ची का चेहरा देखती है और बहुत खुश होती है और वो उस बच्ची का नाम पार्वती रखती है और उसे अपने साथ जंगल में ले आती है, जहाँ वो अपनी शक्तियों से एक नया घर बनाती है, जिसके अंदर बच्चे की सुख सुविधा का और जरूरत का सारा सामान होता है, जैसे खिलौने, पालना और ऐसी बहुत सारी चीजें। उसके बाद गायत्री पार्वती को देखते हुए बोलती है, मेरी बच्ची, शायद भोलेनाथ ने यही संयोग रचा है। इतने सालों से मैंने अपना जीवन अकेले व्यतीत किया है, लेकिन अब मेरे पास तुम आ गई। तेरी ये नागिन माँ तुझे सारी खुशियाँ देगी। गायत्री पार्वती का बहुत अच्छे से ख्याल रखती है, उसको हर खतरे से बचा कर रखती है। उसका अच्छे से लालन पालन करना, समय पर दूध पिलाना और इसी तरह हर छोटी बड़ी जरूरत का ध्यान रखती है। वो अपना पूरा दिन पार्वती का ध्यान रखने में ही व्यतीत कर दिया करती थी। इसी तरह समय अपनी रफ्तार पकड़ लेता है और देखते ही देखते पार्वती बड़ी हो जाती है।
गुजरते समय के साथ वो 21 वर्ष की हो जाती है, लेकिन पार्वती की सुरक्षा के लिए गायत्री उसे जंगल से बाहर नहीं जाने देती थी, जिसके कारण एक दिन पार्वती उससे बोलती है, माँ, तुम मुझे इस जंगल से बाहर क्यों नहीं जाने देती हो? मेरा भी तो मन करता है ना कि मैं इस जंगल से बाहर की दुनिया देखूं। जब हम शिव जी की पूजा करने जाते हैं तो आसपास कितना अच्छा माहौल रहता है। मेरा वहाँ से वापस आने का मन नहीं करता, लेकिन तुम जबरदस्ती ले आती हो। नहीं मेरी बच्ची, इस दुनिया के लोग बिल्कुल अच्छे नहीं हैं। माँ, अब मैं कोई छोटी बच्ची थोड़ी हूँ, अब मैं खुद का ख्याल रख सकती हूँ। अपनी बेटी पार्वती की ये बातें सुनकर गायत्री की आंखों में आंसू आ जाते हैं, जिसे देखकर पार्वती बोलने लगती है, ओहो माँ, तुम बहुत भोली हो, छोटी छोटी बातों पर रोने लगती हो। अच्छा ठीक है बाबा, मैं नहीं जा रही इस जंगल से बाहर, अब खुश हो जाओ। मेरी बच्ची, ये आंसू तुझे खोने के डर से निकलते हैं। मुझे डर लगता है कहीं तुम मुझसे बहुत दूर ना चली जाओ। नहीं माँ, मैं आपसे दूर कभी नहीं जाऊंगी। गायत्री इसी तरह पार्वती को हर किसी की नजरों से बचा कर रखती थी। एक रात गायत्री के सो जाने के बाद पार्वती चुपके से उठती है और खुद से ही बोलती है, जब तक मेरी माँ सो रही है तब तक क्यों ना मैं जंगल की सैर कर आऊं, क्योंकि वैसे तो माँ मुझे कहीं जाने ही नहीं देती है। गायत्री को सोता देख पार्वती इस चीज का फायदा उठाती है और अकेली ही जंगल के सैर के लिए निकल जाती है। लेकिन अचानक उसको एक लड़का दिखाई देता है, जिसको देखकर वो थोड़ा डर जाती है और बोलती है, तुम कौन हो और इस जंगल में क्या कर रहे हो? तभी वो लड़का जवाब देते हुए कहता है, मेरा नाम विवेक है। मैं तुम्हारी तलाश में ही रोज जंगल में आता हूँ। मैंने तुम्हें पहली बार महाशिवरात्रि पर शिव जी के मंदिर में देखा था। मुझे तुम बहुत पसंद आई। जब मैंने तुम्हारे बारे में पुजारी जी से पूछा तो उन्होंने कहा तुम जंगल में रहती हो। तुम पागल हो जो मेरे पीछे इस जंगल में आ गई? तुम्हें पता भी है यहाँ कितने सारे खतरनाक जानवर रहते हैं। मैंने यहाँ पर शेर भी देखा है, तुमको मार के कच्चा खा जाएंगे। मुझे तुमसे बात करनी थी, मैंने तुमसे बात कर लिया। अब तो मुझे वो खा भी जाए तो कोई गम नहीं। विवेक की बात सुनकर पार्वती हंसने लगती है। फिर विवेक कहता है, वैसे तुमने मुझे अपना नाम नहीं बताया। मेरा नाम पार्वती है। तुम्हारी तरह तुम्हारा नाम भी बहुत खूबसूरत है। इसी तरह दोनों घंटों बातें करते हैं। विवेक पार्वती को बाहरी दुनिया के बारे में बताता है और पार्वती विवेक को जंगल के बारे में बताती है। दूसरी तरफ अचानक से गायत्री की आंख खुलती है। वो देखती है कि पार्वती उसके बगल में नहीं है। वो हैरानी से उठती है और इधर उधर देखने लगती है। वो पूरे घर में देख लेती है पर उसे पार्वती कहीं नहीं मिलती। हे भगवान, मेरी बच्ची कहाँ चली गई? हे शिव जी, उसकी रक्षा करना। गायत्री पार्वती को ढूंढते ढूंढते उस तक पहुंच जाती है और पार्वती के साथ किसी अनजान लड़के को देख वो घबरा जाती है और पार्वती को डांटते हुए कहती है, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि बिना मुझसे पूछे घर से बाहर मत निकला करो, और आधी रात को किसी अनजान व्यक्ति से बातचीत करना कोई अच्छी बात नहीं है। तुम कैसे किसी पर भरोसा कर सकती हो? तभी विवेक कहता है, आंटी, मैं कोई बुरा इंसान नहीं हूँ। मैं तो बस आपकी बेटी से प्यार करता हूँ। चुप करो तुम और चुपचाप अपने घर चले जाओ, नहीं तो किसी जंगली जानवर का शिकार हो जाओगे। ऐसा कहकर गायत्री पार्वती को खींचकर घर ले जाती है और फिर दोनों सो जाते हैं। अगली सुबह गायत्री जब खाने की चीजें लेने बाहर जाती है तो पार्वती भी घूमने निकल जाती है। उसे दोबारा से विवेक मिल जाता है। वो कहती है, तुम यहाँ? तुम्हें पता कैसे चलता है कि मैं इस समय घर से बाहर निकली हूँ? शायद ये मेरा तुम्हारे प्रति प्यार है जो मुझे यहाँ खींच कर ले आता है। विवेक की बातों से पार्वती शर्मा जाती है और कहती है, अच्छा मैं चलती हूँ, अगर माँ ने दोबारा देख लिया तो फिर से डांट पड़ेगी। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन गायत्री अपनी बेटी पार्वती से नजरें चुराकर जंगल के एक कोने में जाती है और अपने अर्धनागिन रूप में आ जाती है। तभी पार्वती की तलाश में आया विवेक गायत्री को अर्धनागिन रूप में देख लेता है, जिसके बाद वो भागते हुए पार्वती को बुलाकर लाता है और उसके माँ की सच्चाई उसे दिखाते हुए बोलता है, ये देखो, तुम्हारी माँ कोई साधारण औरत नहीं है, बल्कि वो एक नागिन है। क्या तुम्हें इस बारे में सब कुछ पता था?
पार्वती ये सब देखकर खुद भी बहुत हैरान थी, इसलिए वो विवेक के सवालों का जवाब ना देकर अपनी माँ के सामने जाकर खड़ी हो जाती है। उसको वहाँ देखकर गायत्री हैरान रह जाती है और अपने इंसानी रूप में आकर बोलती है, पार्वती बेटा तुम यहाँ क्यों आई? और ये लड़का तो वही है ना जो उस रात तुम्हारे साथ था? आप ये सब छोड़िए, आप मुझे ये बताइए कि आप कौन हैं? आपने बचपन से लेकर आज तक मुझसे सच छुपाया। आप एक इच्छाधारी नागिन हैं। इसका मतलब आप मेरी माँ नहीं हो सकती। मैं आपकी सौतेली बेटी हूँ ना। आपने मुझे बचपन से मेरे माँ बाप से दूर इस जंगल में रखा ताकि मैं आपका अकेलापन दूर कर सकूं। शर्म आती है मुझे आपको अपनी माँ कहते हुए। ऐसा नहीं है मेरी बच्ची, मैं तुझसे बहुत प्यार करती हूँ। तुझे कुछ हो ना जाए इसलिए बाहरी दुनिया में जाने के लिए रोकती हूँ, और मैंने तुमसे अपने नागिन होने की सच्चाई भी इसलिए छुपाई। कोई प्यार व्यार नहीं करती हो आप मुझसे, झूठ बोल रही हो तुम। जा रही हूँ मैं यहाँ से, हमेशा के लिए आपसे दूर। कभी दोबारा आपके पास वापस नहीं आऊंगी। गायत्री को भला बुरा बोलकर पार्वती विवेक के साथ जंगल से बाहर शिव मंदिर की ओर चली जाती है। शिव मंदिर पहुंचकर वो शिव जी से अपना दुख बयां करने लगती है। तभी वहाँ पुजारी जी आ जाते हैं और उसकी बातें सुनकर उससे बोलते हैं, बेटी जब तुम अपनी माँ की सच्चाई सुनोगी तो तुम्हें अपने कहे शब्दों पर शर्म आएगी। पुजारी जी पार्वती को सब सच बताते हैं कि उसको मंदिर में कोई लावारिस छोड़ गया था और गायत्री ने उसकी माँ ना होते हुए भी उसका पालन पोषण किया और उसको कभी भी माँ की कमी महसूस नहीं होने दी। ये सब सुनकर पार्वती और विवेक की आंखों में आंसू आ जाते हैं, जिसके बाद पार्वती बोलती है, जाने अनजाने में मैंने माँ से ना जाने क्या क्या बोल दिया। उन्होंने तो आज तक मुझे हर खतरे से बचा कर रखा, कभी मुझे अकेला नहीं छोड़ा, और आज मैं उनको ही अकेला छोड़कर आ गई। नहीं, मैं अभी जाकर अपनी माँ से माफी मांग लूंगी। पार्वती भागते हुए जंगल की ओर जाती है और अपने घर में देखती है तो वहाँ गायत्री नहीं होती। हर जगह ढूंढने पर उसे गायत्री एक गुफा के आगे बैठकर रोती हुई दिखती है। पार्वती तुरंत उसके पास भागकर जाती है और माफी मांगते हुए कहती है, मुझे माफ कर दो माँ। मुझे पुजारी जी ने सब कुछ बता दिया कि किस प्रकार आप मुझे मंदिर से उठाकर लाई थी। मुझे माफ कर दो माँ, आज के बाद मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। गायत्री पार्वती को गले से लगा लेती है, वादा करो आज के बाद मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाओगी। पार्वती गायत्री से वादा करती है कि वो उसे छोड़कर कभी नहीं जाएगी। उसके बाद गायत्री को पार्वती और विवेक के प्यार के बारे में पता चलता है तो वो उन दोनों की शादी करवा देती है। फिर वो तीनों जंगल में ही अपना जीवन हंसी खुशी व्यतीत करने लगती हैं।